बोलिए राजा रामचंद्र की जय। श्री राम जी जंगल में अपने भाई लक्ष्मण जी के साथ जंगल जंगल घूम रहे हैं सीता के वियोग में। संसार के लोग, अन्य सभी लोग देख रहे हैं कि ये तो प्रभु मानो कामी और विरही पुरुष की तरह घूम रहे हैं। सीता के वियोग में भगवान के पागल की स्थिति हो गई है। जैसा लोगों को समझ में आया कि भगवान तो सीता के वियोग में पागल सा घूम रहे हैं। उन्हें इतना विरह है सीता के वियोग में कि बस बाबा ने लिखा कि है खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, पूछत तरे चलेऊ लता तरु पाती। पेड़ों से, पौधों से, झील से, झरना से, पहाड़ों से पूछ रहे हैं, मृगों से, पक्षियों से, सबसे पूछ रहे हैं कि तुमने कहीं सीता को देखा है। पागल की दशा हो गई है भगवान की, मानो विरही और कामी की तरह घूम रहे हैं। और देवर्षि नारद भी यही दृश्य देखे। लेकिन दुनिया वालों को लगा कि प्रभु पागल की तरह घूम रहे हैं, ये तो ब्रह्म है, नर लीला कर रहे हैं। वास्तव में है ब्रह्म, लेकिन मनुष्य बन करके इस संसार रूपी नाटकीय मंच पर नरलीला कर रहे हैं। तीन का भगवान खोज कर रहे हैं यहां पर। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। हे खग, खग को खोज रहे हैं, मृग को खोज रहे हैं और मृग श्रेणी को खोज रहे हैं, मधुकर श्रेणी को। ये तीनों को खोज रहे हैं और कहा कि तुम तीनों कहाँ हो? तुम्ही ने मेरे मृगनयनी सीता का अपहरण होते हुए देखा है। इसीलिए भगवान खोज रहे हैं तीनों को। अब ये खग कौन है? वन में तो बहुत से खग हैं, बहुत से पक्षी हैं, लेकिन सब खग को नहीं। जिस खग की चर्चा ज्ञान घाट पर भगवान शिव कर रहे हैं, गिद्ध अधम खग आमिष भोगी, गति दीन है जो जाचक जोगी। यहां जटायु जी को खग कहा गया है, जटायु जी को खोज रहे हैं। मृग कौन है यहां पर? तो शाखा मृग की असमनुसाई, शाखा ते शाखा पर जाई। ये मृग का मतलब यहां सुग्रीव से है, सुग्रीव को खोज रहे हैं। और मधुकर श्रेणी, राम रस को भंवरे के समान, भंवरे की तरह रसपान करने वाले ब्रह्म मने ये भगवान हनुमान जी को खोज रहे हैं। मधुकर श्रेणी हनुमान जी को खोज रहे हैं। राम रस को भंवरे की तरह पान करने वाले श्री हनुमंत लाल जी हैं। इसीलिए ये तीनों का खोज कर रहे हैं। और भगवान ने कहा कि तुम्ही तीनों ने मेरे मृगनयनी सीता का अपहरण होते हुए देखा है। भगवान तो पूरी होशो हवास में बोल रहे हैं।
लेकिन दुनिया वालों को ऐसा लगा कि भगवान सबसे पूछ रहे हैं, ये पागल की दशा हो गई है, मानो बिरही और कामी की तरह घूम रहे हैं। जटायु जी के पास जब गए भगवान, तो जटायु जी ने प्रमाण दिया देखने का। जैसे भगवान ने कहा ना कि तुम ही तीनों देखे हो, तो तीनों देखने का प्रमाण दे रहे हैं मिलने पर। और जटायु जी जब मिले तो नाथ दसानन यह गति कीन्ही, तेहि खल जनक सुताहर लीन्ही। दक्षिण दिशि ले गए गोसाई, बम दक्षिण दिशि ले गए गोसाई, बिलपति अति कुरेरी की नाई। हे प्रभु, ये मेरी दुर्गति जो किया है ना, ये दशानन ने किया है। और अब इसमें हम तो बहुत युद्ध किए प्रभु, लेकिन हमारा पंख काट दिया अपने चंद्रहास से। अब आगे हे प्रभु ये दक्षिण दिशा की ओर लेकर गया है और सीता जी टिटिहरी पक्षी की भांति विलाप करते हुए जा रही थी। ये देखने का प्रमाण जटायु जी ने दिया। अब सुग्रीव के पास जब जाते हैं तो भगवान के सामने देखने का प्रमाण सुग्रीव ने दिया। कहा कि मंत्री ने सहित यहाँ एक बारा, बैठ रहे हूं मैं करत विचारा। गगन पंथ देखी मैं जाता, पर बस परे बहुत बिल पाता। हे प्रभु, मंत्रियों की मीटिंग चल रही थी और उस समय हमने देखा कि किसी पुरुष के बस में होकर कोई नारी बहुत भारी विलाप करते हुए जा रही थी। परबस परे बहुत बिल पाता, बहुत विलाप कर रही थी। तो मंत्रियों की जब मीटिंग चल रही थी तो हनुमान जी सचिव हैं और हनुमान जी भी वहां थे उस मंत्रियों की मीटिंग में। लेकिन वहां जामवंत नहीं थे। अगर जामवंत होते तो हनुमान जी का बल याद कराते तो फिर आगे बात नहीं बढ़ती, रावण सीता का फिर अपहरण नहीं कर पाता। लेकिन वहां हनुमान नहीं, वहां जामवंत जी के नहीं रहने से हनुमान के बल को याद कराने वाला कोई नहीं रहा। इस तरह से तीनों ने, जटायु जी ने, सुग्रीव ने और हनुमान जी ने, तीनों ने सीता के अपहरण को देखा है। इसीलिए भगवान ने कहा कि तुम देखी सीता मृग नैनी, तुम देखी सीता मृग नैनी। ये इस धराधाम पर, इस संसार में, इस नाटकीय मंच पर भगवान बहुत प्रकार की लीलाएं कर रहे हैं। बोलिए राजा रामचंद्र की जय।